सभी विद्यार्थियों और सभी मित्रों को जय श्री राम। इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक डिग्री, जिसकी हम चर्चा करेंगे। और डिग्री में भी आज हम जो डिग्री पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कंपैरेटिव डिग्री चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री, यानी सीडी से एसडी में परिवर्तन। अगर बात इसकी हिंदी की करें तो तुलनात्मक अवस्था से विशेष अवस्था में परिवर्तन। अब देखते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में परिवर्तन कैसे होता है। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना है और पूरा देखना है, बिल्कुल कंप्लीट, ताकि आपको कभी भी कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बनाने में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने सभी मित्रों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी अच्छे से अंग्रेजी को सीख सकें। इसी के साथ समय का ध्यान रखते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंटेंसों के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में परिवर्तन किया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक सेंटेंस दिख रहा है, दिल्ली इज लार्जर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। दिल्ली इज लार्जर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। सबसे पहले ये देखना है कि ये जो वाक्य दिया है किस डिग्री में है। तो यहां दिया गया है, ये डिग्री में है, सीडी में, यानी कंपैरेटिव डिग्री। कैसे पहचाना? तो कंपैरेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है? तो कंपैरेटिव डिग्री की पहचान होती है, इस डिग्री में आपको देन शब्द जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? देन, राइट। तो जहां भी आपको देन मिलता है आप समझ जाएंगे कि ये कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है। अब इसको बदलना किसमें है? सुपरलेटिव में। तो बड़े आराम से बना सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बना के देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसका सब्जेक्ट दिया है उसे हम बिल्कुल वैसे ही लिख लेंगे जैसे हमने लिख लिया दिल्ली। जो भी सब्जेक्ट दिया होगा आप उसे बिल्कुल वैसा ही लिख लीजिए। इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब दी है उसे लिख दीजिए, तो दिल्ली इज। क्लियर? अब इसके बाद क्या करना है? आर्टिकल द का प्रयोग करना है। आर्टिकल द। एक एक नियम को समझते जाएं। पहला नियम क्या है? सबसे पहले वाक्य के सब्जेक्ट को बिना परिवर्तन लिख लेते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग भी बिना परिवर्तन ही किया जाता है। इसके बाद नंबर 3 आर्टिकल द लगा लेते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो कंपैरेटिव डिग्री का ये वर्ड दिया है लार्जर, इस कंपैरेटिव डिग्री के शब्द को हमें सुपरलेटिव में बदलना है। तो लार्जर का सुपरलेटिव होता है लार्जेस्ट। अब ये कैसे बन गया? तो अगर ये आपकी समझ में नहीं आया है तो डिग्री का 2 नंबर का वीडियो देख ले, तो आपको पता चल जाएगा कि कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में कैसे बदलते हैं। तो नंबर 4 पर हमने क्या परिवर्तन किया? कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव में बदल दिया। इसके बाद देन और एनी अदर, इस पूरे को क्या कर देंगे? हटा देंगे। देन भी हटेगा और एनी अदर भी हटेगा। अब हमारे पास जो शेष बचा उसे बिना परिवर्तन लिखते हैं। तो क्या बचा? सिटी इन इंडिया। सिटी इन इंडिया, राइट। सिटी इन इंडिया। ओके। अब देख लेते हैं, यहां से ये 5वें नंबर पे हमने लगा दिया जो भी हमारे पास बचा है। तो एक बार समझते हैं कौन कौन से रूल्स लगेंगे, बड़े ध्यान से समझना है। दिल्ली इज लार्जर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, राइट। तो इसका सुपरलेटिव क्या हो जाए? दिल्ली इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया, राइट। तो पहले इसका अर्थ देख लेते हैं, दिल्ली इज लार्जर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, यानी भारत में कोई दूसरा शहर इतना बड़ा नहीं है जितनी दिल्ली है। तो यहां तुलना की गई है। अब इसमें क्या बताया गया है? दिल्ली इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया, यानी दिल्ली भारत में सबसे बड़ा शहर है। तो अर्थ भी हम देख सकते हैं। तो नियम नंबर पहला क्या कह रहा है? सबसे पहले वाक्य के सब्जेक्ट को बिना परिवर्तन लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं,
कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव में बदल देते हैं, देन और एनी अदर को हटा देते हैं और शेष बचे हुए शब्दों को लिख देते हैं। क्लियर? अब आप लोग किसी भी डिग्री को बड़े आराम से कोई भी सेंटेंस कंपैरेटिव में दिया है तो आप सुपरलेटिव में बना सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं, सही बना है या नहीं बना है। आंसर आ चुका है आपके सामने, दिल्ली इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया, बिल्कुल करेक्ट। उम्मीद करते हैं कि आप कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में बदलना सीख चुके हैं। अब मैं कुछ और सेंटेंस बताता हूं जिनमें थोड़े से परिवर्तन है। अगर उस टाइप के वाक्य आपके एग्जाम में आते हैं तो आप उनको कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में बदल सकते हैं। अगर इस टाइप का सेंटेंस होगा तो आप आराम से उसको बना पाएंगे। सेंटेंस को एक बार देखते हैं। सेंटेंस हमारे सामने स्क्रीन पर है। मोहन इज बेटर देन मोस्ट अदर स्टूडेंट ऑफ माई कॉलेज। अब इस सेंटेंस में और जो हमने अभी सेंटेंस पढ़ा था उसमें डिफरेंस क्या है? कुछ डिफरेंस नहीं है। देखो देन तो दिया ही होगा क्योंकि कंपैरेटिव की पहचान है। यहां पर एनी अदर दिया था पीछे वाले जो वाक्य हमने पढ़ा था उसमें, और यहां पे दे दिया है मोस्ट अदर। ठीक है, तो जब भी किसी सेंटेंस में देन के बाद एनी अदर न आकर के मोस्ट अदर आ जाए तो हमें उसमें क्या परिवर्तन करना होगा? छोटा सा परिवर्तन है, ध्यान से समझना है। कुछ नियम वही रहेंगे, बस एक नियम में परिवर्तन होगा, बाकी के कोई परिवर्तन नहीं है। सबसे पहले बाकी के सब्जेक्ट को बिना परिवर्तन लिख लेते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये लो साहब। अब यहां पर देन के बाद अगर मोस्ट अदर लगा है तो दा से पहले हमें वन ऑफ लगाना है। क्या लगाना है? वन ऑफ। ये आपको ध्यान रखना है बस अलग से। कब लगेगा ये वन ऑफ? जब देन के बाद मोस्ट अदर होगा तो। और अगर यहां देन के बाद एनी अदर हुआ तो वन ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाएगा। फिर क्या करेंगे? वही नियम आ गए सब। आर्टिकल दा लगाएंगे, फिर इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव में बदल देंगे। तो बेटर की सुपरलेटिव होती है बेस्ट। अब जो वर्ड शेष बचे उनको हम यथावत लिख देंगे। तो क्या बचा? स्टूडेंट ऑफ माई कॉलेज, तो ये हो गया स्टूडेंट ऑफ माई कॉलेज। यानी जैसा हमने अभी पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही है। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की पर लगा दो, हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की लगा दो, इसके बाद दा लगा दो, फिर कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में बदल दो, फिर इसको देन और मोस्ट अदर को हटा दो, इसको हटाना है। ठीक है, और स्टूडेंट ऑफ माई कॉलेज जो वर्ड शेष बचे हैं उनको आप यहां पर लिख दीजिए। बस परिवर्तन ये है कि अगर देन के बाद मोस्ट अदर आता है तो दा के पहले आपको वन ऑफ लगाना है। बस इतनी सी चेंजिंग है। चलिए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाए, ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम बचनी नहीं चाहिए। चलिए अब आपके सामने स्क्रीन पर सेंटेंस दिख रहा है। कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर ऑथर इन संस्कृत। इस प्रकार से भी आ सकता है, ये कालिदास इज ग्रेटर देन ऑल अदर ऑथर्स इन संस्कृत। अब देखना यह है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इस सेंटेंस को कैसे कैसे पूछ सकते हैं? देखिए भाई, देन तो सब में आना है कंपैरेटिव में, इसमें भी देन है और इसमें भी देन है, राइट। देन के बाद अगर एनी अदर आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा वाक्य हम पीछे पढ़ चुके हैं, राइट। तो पहले इसी की चर्चा करेंगे, इस वाले वाक्य की, इसको सुपरलेटिव में बनाने की, तब मैं इसमें बताऊंगा कि इसमें अंतर क्या है। थोड़ा सा अंतर है, देखिए जो फर्स्ट नंबर पे पढ़ा था बिल्कुल वही पूरा मामला है। यानी सब्जेक्ट क्या है? कालिदास, तो इसमें सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट लग गया, हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हेल्पिंग वर्ब लगी, कोई चेंजिंग नहीं है। इसके बाद आर्टिकल दा जोड़ना है, ये देखो दा जोड़ दिया। कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव में बदलना है, तो ग्रेटर का सुपरलेटिव क्या हो गया? ग्रेटेस्ट। देन और एनी अदर हटा दिया, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। शेष क्या बचा? ऑथर इन संस्कृत, तो ये लगा दिया हमने ऑथर इन संस्कृत, बन गया। अगर यही सेंटेंस इस टाइप से आ जाता है, कालिदास इज ग्रेटर देन ऑल अदर ऑथर्स, तो अगर देन के बाद ऑल अदर वर्ड आएगा तो फिर यहां पर क्या होगा? जो नाउन दिया होगा वो प्लूरल में होगा, फिर बहुवचन, राइट। तो अब हमें इसमें क्या करना होगा? देन ऑल अदर को तो हटाना है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो प्लूरल में दिया है ये नाउन, किसमें दिया है? प्लूरल यानी बहुवचन में, उसे हमें किस में बदलना है? सिंगुलर में बदलना है। जैसे ऑथर यहां क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा, एक वचन लगेगा, ठीक है। यानी अगर ऑल अदर दिया है तो यहां पर जो भी नाउन होगा वो बहुवचन में होगा, और यहां हमें उसे एक वचन में बदल के लिखना है, अगर इस टाइप से सेंटेंस आता है तो।
और अगर एनी अदर आ गया तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम उसको बड़े आराम से बना सकते हैं। राइट, तो इतना आप समझ चुके होंगे। देन के बाद अगर ऑल अदर आता है तो यहां पर जो नाउन होगा वो बहुवचन में होगा, उसे हमें एक वचन में बदल के लिखना है और बाकी का कोई परिवर्तन नहीं है। जिस प्रकार से ऊपर वाले सेंटेंस के रूल्स थे बिल्कुल वैसे ही रूल्स हैं। ठीक है, समझ में आ चुका। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप किसी भी कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा यह वीडियो समझ में आ गया है तो अपने सभी मित्रों को शेयर करना न भूलें, ताकि दूसरे बच्चे भी इसका पूरा पूरा फायदा उठा सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।